हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 26 नवंबर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। 2024 महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? एंड द आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस देश ने जल संकट के कारण आपातकाल घोषित किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? एंड द करेक्ट आंसर इज इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एडीबी ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ये जो था ऋण स्वीकृत किया है किस देश के लिए, वो था हमारा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली पीएम मोदी वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज डोमिनिका। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जो इस साल यूपीपीएससी आयोग ने जो क्वेश्चंस कराए हैं, जो एग्ज़ाम्स कराए हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उसका जो पहला पार्ट था वो कल अपलोड हो चुका है, आप उसे ज़रूर जाके देखिए। और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें बताई गई है, जो ऑप्शंस में मैंने बताया है कि इस ऑप्शन से कौन कौन से क्वेश्चन रिलेटेड है, उन्हें ज़रूर सुनिएगा। अगर नहीं याद हो पा रही चीज़ें तो लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उन ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और या वो थीम रिपीट हो सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक्सप्लेन करके चीज़ें कम टाइम में बता सकूं। 30 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है आपका, लेकिन वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चंस आयोग इस समय करंट के पूछ रहा है, जैसे कि उसमें उन्होंने G20 का भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पेड़ लगाया गया था, तो वो बनियान ट्री था, हमारा बरगद का पेड़ था। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो 1 साल पहले का करंट पूछ रहा है कि जी जो 1 साल पहले का जो इम्पोर्टेंट रिलीवेंट हमारे एग्ज़ाम्स के लिए पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा G20 क्योंकि हमारे देश में हुआ था तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो इस एग्ज़ाम के लिए भी आप इस साल जो चीज़ें हुई हैं वो तो पढ़ेंगे ही, प्लस पिछले साल के जो रिलेवेंट टॉपिक है उन्हें भी पढ़ के जाइएगा। यही कारण होता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, या आयोग के जो भी पेपर होते हैं वो लगाने का जो मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे या कौन कौन से जो थीम्स है वो रिपीट होंगे। तो उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखिएगा, इसके कमेंट सेक्शन के में मैं इसको पिन कर दूँगी। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किस देश में प्रदान किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो मैरीलैंड यूएसए में एक नया एनजीओ एसोसिएशन फॉर इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़, भारतीय अमेरिकी प्रवासी के अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं माइनॉरिटीज़ को एकजुट और समर्थन करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। और इसको ये अवार्ड किसको दिया गया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑरिशैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाल ही में खबरों में रही है किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑरिशैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया। तो हाल ही में रूस द्वारा परीक्षण की गई ऑरिशैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल की सीमा 3000 to 5500 किलोमीटर है। ये यूरोप और पश्चिमी अमेरिका में लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है। तो इस तरीके की मिसाइल्स वगैरह पूछी जाती हैं, तो आप याद रखिएगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल है इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ की है? ये रशिया की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, जॉब्स डायग्नोसिस्ट फॉर यंग पीपल रिपोर्ट जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है, किस संगठन की रिपोर्ट है? तो रिपोर्ट्स है, इंडिसेस है, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया ने विश्व बैंक की रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप्स अ जॉब्स डायग्नोसिस फॉर यंग पीपल लॉन्च की है। किसने लॉन्च की ये भी याद रखिएगा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया जी ने ये लॉन्च की है, जो हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान सहित 6 स्टार राज्यों को कवर करती है। तो आपसे राज्य भी पूछे जा सकते हैं, कितने राज्य हैं? 6 राज्यों कौन कौन से हमारे? हिमाचल प्रदेश, केरला, एमपी है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा और राजस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अष्टमुडी झील जो हाल ही में खबरों में रही है किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हमारी केरला की है। तो अष्टमुडी झील में हाल ही में मछलियों की मौत ने सीवेज प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और अतिक्रमण और अनियंत्रित खरपतवार वृद्धि जैसी समस्याओं को उजागर किया है। तो ये लेक न्यूज़ में है, इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ की है। ये हमारी केरला की है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा सार्वजनिक प्रसारक हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है? विच पब्लिक ब्रॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च द ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स? तो जो सही आंसर है वो है हमारा प्रसार भारती। प्रसार भारती ने वेव्स नामक एक नया ओटीटी ऐप लॉन्च किया है जो भारत की बढ़ती स्ट्रीमिंग मांग को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वर्ष 2025 में के खेलो इंडिया युवा खेल और पैरा खेल आयोजित किए जाएंगे? विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑफ द ईयर 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। तो ये बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम 13 दिसंबर को होने ही वाला है, तो आप इसे याद रखिएगा कि बिहार राज्य वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित खेलो इंडिया युवा खेल और खेलो इंडिया पैरा खेल की मेज़बानी करेगा। यह पहल बिहार में खेलों को बढ़ावा करने के लिए की गई है। हाल ही में राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का भी सफल आयोजन किया गया है। तो बिहार में भी खेल के प्रति लोग जागरूक हों, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? रिसेंटली इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी फॉर द गगनयान मिशन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो इसरो और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी एएसए ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए क्रू और मॉड्यूल रिकवरी करने के लिए समझौता किया है। ये समझौता मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक डॉक्टर DK सिंह और स्पेस कैपेबिलिटी ब्रांच के महाप्रबंधक जेरॉड पॉवेल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। तो आपको मेन याद रखना है कि किसके साथ हमने किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, और किस मिशन के लिए किया है, वो है हमारा गगनयान मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस देश में की जाएगी? विच कंट्री विल होस्ट द ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस? तो ये इसकी मेज़बानी की जाएगी किसके द्वारा? ये की जाएगी हमारा इंडिया के द्वारा। तो भारत 25 से 30 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जो हमारा है ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस है, ये ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि ISA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कौन करेगा? वो इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा देश ISA का पूर्ण सदस्य बन गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ISA? तो आर्मेनिया जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 104 सदस्य बन गया है। तो आप रिसेंटली जो देश इसमें ऐड हुए 101 इनके नाम आप ज़रूर बताइएगा। तो 104वां देश कौन सा ISA का अध्यक्ष बन गया है हमारा? वो है आर्मेनिया। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा इसको स्थापित किया गया था ISA को, और 30 नवंबर 2015 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश? तो है AMM नासिर उद्दीन। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक नया चुनाव आयोग गठित किया है। 5 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता पूर्व सचिव AM नासिरुद्दीन करेंगे, जिन्हें अगले 5 वर्षों के लिए नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो खाली हो सकता है आपसे नाम दे दिए और ये पूछा जाए कि ये कहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो आप बता दीजिएगा। और इसमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो बांग्लादेश में जो अभी तख्ता पलट टाइप का हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी, उनकी जगह कौन आया है, उनका नाम भी आपको बताना है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है। साथ ही में ISA के जो सदस्य हैं 104 नंबर पे हमारा आर्मेनिया आ गया है, और बाकी सदस्य भी आपको बताने हैं। फिर देखते हैं आप करंट क्वेश्चन जो टेस्ट के हैं हमारे, किस राज्य में वर्ष 2025 के खेलो इंडिया युवा खेल और पैरा खेल आयोजित होंगे, आपको बताना है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है, और हाल ही में कौन सा देश ISA का पूर्ण सदस्य बन गया है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आपका मेन काम होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ें,
जैसे कि जो सीरीज़ लाई जा रही है जिसमें आयोग के पेपर है वो ज़रूर लगा लीजिएगा। एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे इन 30 दिनों में आप चीज़ें कवर करोगे, उसे देखिएगा। 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो PDF है वो ग्रुप में डाल दिया गया है, तो वहाँ से जाके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन्हें पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि सारा कुछ कवर करने के चक्कर में रहेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा, पर अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे, उन्हें करते जाएंगे तो काफ़ी अच्छे आप मार्क्स स्कोर कर लोगे। और 5 मिनट सीरीज़ जो है उसे देख लीजिए, वहाँ पे आपको ट्रिक्स के साथ में चीज़ें बताई गई हैं। तो ये स्मार्ट तरीके से आप चीज़ें अभी कर सकते हैं। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं कोशिश करिए कि अब आप जो है सेलेक्टिव पढ़ें, सारी चीज़ें ना पढ़ के कुछ चीज़ें, अगर टाइम बचता है तो आप पढ़ सकते हैं, बट अभी टाइम ये है कि आप सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ें और मल्टीपल रिवीजन करें। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।